हमने क्या बोल दिया है y। तो अब क्या होगा कि इस पूरी वैल्यू की जगह हमारे पास क्या पुट हो जाएगा, y पुट हो जाएगा। इसका मतलब है सवाल x वेरिएबल से कन्वर्ट हो रहा है y वेरिएबल में। तो जब इधर ऊपर सारा ख़त्म हो के y वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया तो डिवाइड में भी x ख़त्म हो के y जो है उसको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ठीक है जी। उसका मतलब हुआ कि अब हमें इधर यहाँ पर ये जो x है इसकी वैल्यू भी चाहिए होगी। बात समझिए फिर से, ये सारी की सारी वैल्यू हमने किसकी इक्वल कह दी, y के। तो इधर ऊपर क्या बन जाएगा y, डिवाइड में क्या मौजूद है x। इस तरह पॉसिबल नहीं है कैलकुलेशन करनी। तो हमने अगर इस वाले हिस्से को y में कन्वर्ट किया है तो इस वाले हिस्से को भी अब हमें y में कन्वर्ट करना है। तो इधर तो हमने बड़ी आसानी से सारे को y कह दिया है। डिवाइड में अब किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ y आनी चाहिए, यानी कि उसमें y इन्वॉल्व होना चाहिए, x जो है वो मौजूद नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे तो इसको y कह सकते हैं। इधर यहाँ से अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो फाइंड करते हैं। अब ज़ाहिरी बात है जहाँ पे हमने इसको ये कंसिडर किया है यहीं से अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ज़रा गौर करें, जिस x की वैल्यू हमने निकालनी है वो तो हमें पावर में नज़र आ रहा है, एक्सपोनेंट में नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो इसको तो नीचे उतारना पड़ेगा। और हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं कि अगर वेरिएबल पावर में हो तो उसको नीचे लाने के लिए, या कोई भी वैल्यू पावर में हो और आप चाहते हैं कि वो नीचे आ जाए, शुरू में आ जाए, तो आपको नेचुरल लॉग अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हो नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर, तो नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो 2 है ये शुरू में आ जाता है, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो इसका मतलब है कि अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा एक्स है ये पावर के बजाय कोफिशिएंट बन जाए, तो अब हमें इसके ऊपर लेना पड़ेगा नेचुरल लॉग। अच्छा जी, अब जो हम लॉग लेंगे उससे पहले हम एक स्टेप कर लेंगे, क्या कि ये जो हमारे पास -1 पावर है, ये सॉरी -1 इक्वल के उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 1 + y या y + 1। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर ले लेंगे लॉग। ठीक है जी। अब जब आपने लॉग लेना है तो हम लेंगे जी टेकिंग लॉग ऑफ बेस a ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। ये अब बेस ए वाला लॉग क्यों लिया, ये अभी हम जब इसमें ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे ही हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ए और फिर साथ में आ जाएगा a की पावर x यहाँ पर इक्वल के इधर भी हमारे पास आ जाएगा log a और 1 + y। ठीक है जी। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक जो हमारे पास पावर है वो किधर आ जाएगी शुरू में, तो ये हो जाएगा हमारे पास x log a और यहाँ पर हमारे पास log a और पावर 1/y एज इट इज़ ही रह जाएगा यहाँ तक। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू बन जाएगी 1। कैसे जी, आपने लॉग की ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर उसकी बेस भी यही हो और उसकी पावर भी यही हो तो उसका आंसर निकलता है 1। ठीक है जी। यानी कि जो बेस हो वही ऊपर पावर हो तो इस सारे का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास आ जाता है 1। ठीक है जी। अब आगे भी बात समझिएगा कि ऐसा 1 क्यों आता है। इसका मतलब ये होता है कि आप 2 की कौन सी पावर लें कि आपको आंसर क्या मिल जाए, 2। ठीक है जी। तो 2 की पावर क्या लेनी पड़ेगी, हमें 1 लेनी पड़ेगी ताकि हमारे पास जो आंसर है वो फिर से क्या आ जाए, 2 आ जाए। यूँ लिखा हुआ था। तो अब 2 की कौन सी पावर लें कि आंसर 8 आ जाए, तो 2 की पावर 3। ठीक है जी। तो यानी कि इसकी क्या पावर ली जाए कि हमें ये वाला आंसर मिल जाए। तो सेम इसी वजह से जब बेस और पावर सेम हो तो हम कह देते हैं कि उसका आंसर 1 है। अब बेस और पावर सेम है तो हम इसका कह देंगे कि ये सारा हमारे पास क्या बन जाएगा, 1। तो अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा x। ठीक है जी, क्योंकि ये सारा हमें क्या हमारे पास क्या बन गया, 1। चलें एक दफ़ा इधर लिख देते हैं 1 और साथ में रीज़न दे देते हैं कि log a to the a = 1, क्योंकि सेम पावर और सेम बेस हो तो आंसर हमारे पास 1 आता है। सामने हमारे पास log a और 1 + y एज इट इज़ ही मौजूद है। अब x को 1 से अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने इस सारे को किसके इक्वल कर दिया, y के। फिर हमारी कोशिश थी कि अगर ये y में बना तो इसको भी
y में होना चाहिए, तो हमने क्या किया कि -1 इधर ले आए और फिर हमें पता चला कि x जो है वो ऊपर है, तो हमने log ऑफ बेस a इसीलिए अप्लाई किया ताकि जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है वो यहाँ पे इजी हो जाए। ठीक है जी, जब हमने log ऑफ बेस a अप्लाई किया तो ये बेस a और ये इसकी पावर थी ये जो x था ये शुरू में आ चुका है। ठीक है जी, और ये हमारे पास बन जाएगा 1 और बाकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी, x की, तो यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी मिल गई है, x की। तो अब हमारे पास सवाल ऊपर भी y में कन्वर्ट हो रहा था, और अगर आप गौर करें तो x की जो वैल्यू आई वो भी सारी की सारी कैसी आ गई, इन टर्म्स ऑफ y आ गई। तो इसका मतलब है यहाँ भी अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे और यहाँ भी, और हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो थ्योरम है, ये ख़ुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगा x से किस में, y में। लेकिन फिर गौर करें जो लिमिट है वो किस में कन्वर्ट है, वो जो पहले से मौजूद है वो x में है, तो वो तो x पे अप्लाई होगी। तो अब जब हमारा क्वेश्चन y में कन्वर्ट हो चुका है तो लिमिट को भी किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, y में। ठीक है जी, तो इधर बात समझिएगा। अब हम कहते हैं, अब हम लिमिट निकालने लगे जी, एज लिमिट x अप्रोचेज टू 0। ठीक है जी, x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो हमने अब फाइंड करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन y में हो रहा है, तो ये फाइंड करना है कि y जो है वो किसको अप्रोच करेगा। तो ज़रा बात समझिएगा, x अप्रोचेज टू 0 का मतलब है कि आपने x की जगह क्या पुट करना है, 0। कहाँ पर, जहाँ पे कंसिडर किया ताकि y की वैल्यू निकल सके। तो जब x की जगह 0 लगाएंगे तो a की पावर 0 और किसी भी वैल्यू की पावर 0, तो आंसर 1, 1 - 1 0। तो इसका मतलब है जब x 0 अप्रोच करेगा तो y की यहाँ पर भी आंसर जो है वो भी क्या निकल आएगा, 0। तो अब हमने जो लिमिट थी वो भी y में कन्वर्ट कर ली, और जो क्वेश्चन का पूरा स्ट्रक्चर था वो भी x से किस में कन्वर्ट हो गया, y में। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, बाय पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट लिमिट y के बजाय, सॉरी x के बजाय कन्वर्ट हो गई y अप्रोचेस टू 0। इस सारी वैल्यू को हमने बोला था y, यहाँ पर हमारे पास आ गया है y, और x की वैल्यू हमारे पास आई log a और 1 + y। ठीक हो गई जी बात। अच्छा जी, अब भी अगर आप गौर करें तो इस सारे को फ़िलहाल इस शक्ल में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके जहन में है जी, अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो 0 पुट करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, डिवाइड में गौर करें ज़रा, जब y की जगह 0 पुट करेंगे तो 1 + 0 1, तो आपके पास ये बच गया log a की पावर 1। तो अब ज़रा गौर करिए कि मैं a की कौन सी पावर लूँ कि आंसर मेरे पास क्या निकला है, 1। तो इसका मतलब है मुझे a की पावर 0 लेनी पड़ेगी तो ही मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। इसका मतलब है कि मेरे पास इसका आंसर क्या निकलेगा, 0। a की मुझे पावर 0 लेनी पड़ेगी तो मेरे पास आंसर क्या निकलेगा, 1। तो ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ गया। इसका मतलब है अभी भी इसके ऊपर जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं की जा सकती। तो अब यहाँ पर कुछ और स्टेप भी करने पड़ेंगे। तो हम ज़रा पिछला जो इससे पहले हमने एक थ्योरम किया था उसको अगर हम रिवाइज़ करें, यानी कि वो हमारे पास था कि 1 + x 1/x लिमिट x अप्रोचेज टू 0, तो इसको हम e कह देते थे। ठीक है जी, तो गौर करें तो इधर क्या बन चुका है, 1 + y। अगर किसी तरह इस 1 + y के ऊपर 1/y आ जाए, ठीक है, लिमिट तो पहले से ही मौजूद है ना, y अप्रोचेज टू 0, तो किसी तरह इसके ऊपर 1/y आता गया, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये सारा क्या बन जाएगा, e के। तो मेन अब हमारा यहाँ पर इशू सिर्फ ये रह गया कि 1 + y के ऊपर क्या आ जाना चाहिए, y आना चाहिए। तो उसके लिए ये जो हमारे पास ऊपर y है ये हमारी हेल्प करेगा। ठीक है जी, ये अगर ऊपर y मौजूद है तो इसकी कोई पावर भी नहीं है, तो समझ लें इसकी पावर क्या है, 1। जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/y की पावर -1, या इसको यूँ भी तो कह सकता हूँ, -1 को सीधा करने के लिए मैं इधर ही कह दूँ 1/y। ठीक है जी, ये स्टेप नहीं समझ में आया तो आप यूँ कह लें कि y ऊपर मल्टीप्लाई था, नीचे हमने क्या कर दिया, उसको ला के डिवाइड कर दिया। तो लिमिट y अप्रोचेज टू 0, ये 1 एज इट इज़ रह गया, ये y मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आकर हमारे पास क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया है, log a की पावर 1 + y। अच्छा, यहाँ से फिर वही log की प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि अगर पावर हो तो वो शुरू में आ जाती है और शुरू हो तो उसको पावर में भी लिखा जा सकता है। तो अगर हम इसी वैल्यू को यहाँ पर लिमिट y अप्रोचेज टू 0 1/log a
1 प्लस वाई मौजूद था, हमें किधर लाना था इसको पावर में, तो ये इसकी पावर में आके हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 1/y। ठीक है जी, जो वैल्यू शुरू में मौजूद हो वो लॉ की प्रॉपर्टी के मुताबिक पावर में आ जाती है। तो अब आप गौर करें तो आपके पास जो यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए थी वो मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई है, 1 प्लस वाई 1/y, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है 0 को। तो मैं जब कहूँगा कि बाय अप्लाइंग लिमिट अप्लाई होने के बाद log a अपनी जगह पर रहेगा और ये सारे का सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, e में। ठीक है जी, साथ में आप रीज़न लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स लिमिट x अप्रोचेस टू 0 इज़ इक्वल टू e। अच्छा जी, अभी भी हमारा आंसर तो ये नहीं है, हमारा आंसर निकला है a की पावर e और आंसर होना चाहिए e की पावर a। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये डिवाइड में है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो ख़ुद ब खुद जो बेस और पावर्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होके इस तरह आ जाएंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रूफ हो गया कि क्यों इस सारी की सारी वैल्यू का आंसर हमारे पास log e टू द पावर a होता है। ठीक है जी, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, आपने इसको अच्छी तरह समझ लेना है और याद कर लेना है। अच्छा जी, इसी थ्योरम से हमारे पास एक छोटी सी डिडक्शन भी है। ठीक है जी, वो क्या कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन बन जाए, डिडक्शन है ये उसी की, थ्योरम की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो जाए, e की पावर x माइनस 1/x और लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 को, उसमें यहाँ पर a मौजूद था, इसमें यहाँ पर e मौजूद है। तो वापस ज़रा उस पुरानी वाली बात को जो भी हमने प्रूफ किया दोहराते हैं, वो क्या थी कि a की पावर x माइनस 1/x इज़ इक्वल टू log e टू द पावर a। ठीक है जी, लिमिट इसके साथ अप्रोच कर रही थी 0 को। तो जब x अप्रोच करे 0 को और इस तरह की वैल्यू हो तो आपके पास आंसर आता है log e टू द पावर a। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि log e नहीं तो आना ही आना है, जो इधर आपके पास वैल्यू होगी वही असल में आपके पास इधर a की पावर बन जाएगी, इधर a था तो इसकी पावर a हो गई। तो ज़रा गौर करें, ये और ये मिलते जुलते ही हैं, सिर्फ फ़र्क किसका आ गया हमारे पास, e का। यहाँ पर a था तो पावर a बनी, अब इधर e है तो पावर क्या बनेगी, e बन जाएगी। यहाँ पर अब हम कह सकते हैं ना, इसी में a को अगर किस से रिप्लेस कर दें, रिप्लेसिंग a बाई e, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा e। तो इसका मतलब है हमारे पास वैल्यू बन जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस a को रिप्लेस कर दिया e से, सामने भी इसको जब हम रिप्लेस कर देंगे e से तो e टू द पावर e। और फिर बताइए ज़रा कि मैं e की कौन सी पावर लूँ कि मुझे आंसर e मिल जाए, तो ज़ाहिर बात है पावर 1, क्यों जी, तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है जी, ये पेपर में MCQs में वो ये स्टेटमेंट लिखे और नीचे बोले कि इफ़ जो a है वो e से रिप्लेस हो तो आंसर क्या होगा, तो आप e टू द पावर e भी आंसर लिख सकते हैं और आंसर 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, log में सेम बेस के ऊपर सेम पावर हो तो उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। इसके बाद छोटी छोटी 1-2 लिमिट्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए भाई, अगर वो अप्लाई हो तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या निकलता है। सबसे पहले मिसाल के तौर पर लिमिट x अप्रोच कर रही हो पॉजिटिव इन्फिनिटी को और e की पावर x, तो इसका आंसर क्या आएगा। x की जगह हमने क्या अप्रोच करना है जी, किसको पुट करना है, इधर इन्फिनिटी को, तो e की पावर इन्फिनिटी। ठीक है जी, और e हमने पिछले लेक्चर में समझा था कि इसकी वैल्यू होती है 2.7182 डॉट डॉट डॉट। तो जब आप इसकी पावर बहुत बड़ी ले लेंगे तो आंसर भी बहुत बड़ा आएगा। ठीक है जी, आप इसकी पावर इतनी बड़ी ले रहे हैं तो आंसर भी बहुत ग्रेटर आएगा। तो हम इसको क्या कह देते हैं कि इसका हमारे पास जो आंसर निकलता है वो क्या निकलता है, इन्फिनिटी निकलता है। ठीक है जी, अब इसी के अंदर एक और लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब क्या होगा जी, ज़रा गौर करें, अब x की जगह क्या पुट होगा, इन्फिनिटी नहीं बल्कि क्या पुट होगा, माइनस इन्फिनिटी। और माइनस इन्फिनिटी को हम प्लस इन्फिनिटी बनाने के लिए यानी कि की पावर माइनस इन्फिनिटी को डिवाइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा e की पावर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है जी, और अभी हमें पता चला कि e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है,
इस सारे की जगह क्या लग जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/∞ हमारे पास क्या हो जाता है, 0। ठीक है जी, तो इस सारे का आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, 0। ठीक है जी, ये आपको जो लिमिट्स हैं वो आनी चाहिए। एक और है यहाँ पर शार्ट सी लिमिट x अप्रोचेस टू ±∞ a/x। बात समझिए, लिमिट आपकी कहाँ पे पुट हो रही है जी, डिवाइड में, और डिवाइड में लिमिट होने का मतलब है कि आपके पास आंसर क्या निकल आएगा, 0। ठीक है, शॉर्ट कुछ इंपॉर्टेंट जो लिमिट्स थी बुक में वो हमने पढ़ ली। थ्योरम जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के जो हमारे पास लास्ट के 3 पार्ट बचे थे वो सॉल्व करते हैं। ये तीनों पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा इनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो अलग रहेगा। हमारे पास जो पार्ट नंबर था जी 9, वो था x 1 + x की पावर x लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गई जी बात। चलो जी, अब आपने इस सारे को हल करना है, और अगर आपको याद हो तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो हम थ्योरम अप्लाई कर रहे थे 1 + 1/x की होल पावर x, तो वो आंसर क्या हो जाता था, a। ठीक है, यहाँ पे दो हमने पढ़ी थी, एक x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाला अलग था और एक x अप्रोचेस टू 0 वाला। तो जब आपका लिमिट x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी का, तो उसका मतलब है कि आपके पास ये वाली शक्ल होगी, और जब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 होगा तो फिर आपके पास ये वाली शक्ल होगी। ठीक है जी, अब क्योंकि x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो हमने किसी तरह ये वाली जो शक्ल है, ये वाला जो थ्योरम का पार्ट है वो अप्लाई करना है, और वो वैसे तो अप्लाई हो जाता है लेकिन यहाँ पर अंदर थोड़ी सी गड़बड़ है। इस गड़बड़ को सुधारते हैं और किसी न किसी तरह इस शक्ल में लेकर आते हैं। इसको यूँ नहीं लिखा जा सकता कि x / 1 और प्लस x/x। ठीक है, तो इसको इसी सूरत में लिखा जा सकता था कि अगर 1/x ऊपर होता और x नीचे होता तो अगले स्टेप में 1/x और x/x हो जाते। तो अगर हम चाहते हैं किस तरह लिख सकें तो इस वैल्यू को ऊपर जाना चाहिए और इस वैल्यू को नीचे। तो चलें जी, हम ऐसे ही करते हैं जी, इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं और इस वैल्यू को नीचे। लेकिन ऐसा करने से जो हमारी पावर है वो पॉजिटिव के बजाय कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब ऐसा क्यों होगा, इसकी आसान सी मिसाल समझिएगा ज़रा। मिसाल ये समझें कि आपके पास लिखा पड़ा है 1/2। ठीक है जी, और इसकी पावर हमारे पास क्या थी, 1। कुछ ना हो तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1। ठीक है जी, तो बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट हुआ कि हमने जब वैल्यू को उल्टा दिया, ऊपर ले गए, तो उसका जो x था पॉजिटिव, वो जो पावर थी वो प्लस के बजाय कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। अब हम इसको अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं जी। 1/x प्लस x/x की होल पावर -x, 1/x प्लस 1 होल पावर -x। ठीक है जी, ये शक्ल बन गई ना। वैसे सिर्फ फ़र्क ये है कि 1 + x शुरू में आ गया। तो अगर हम इसको तरतीब से लिख दें यहाँ पर 1 + 1/x की पावर -x, तो अब हमारे पास ये वाली शक्ल बिल्कुल बन चुकी है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि बाहर क्या होना चाहिए, x। हमारे पास यहाँ पर जो माइनस है वो क्या है, फालतू है। तो ये तो हम मेथड पिछले वाले क्वेश्चन में भी लगाते रहे हैं। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास x है इसको ऐसे ही रहने देंगे, और जो -1 है उसको बाहर लिख लेंगे, क्योंकि अगर ये अंदर मल्टीप्लाई हो तो फिर से हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी। अब जब लिमिट अप्लाई होगी तो लिमिट हमारे पास, क्योंकि एक लीनियर ऑपरेटर है, तो ये अप्लाई होने के बाद ये सारे का सारा हमारे पास आंसर निकल आएगा e, और ऊपर पावर आ गई -1, और इसको अगले स्टेप में कह देंगे 1/e। ठीक है जी, यहाँ पर हम रीज़न दे देंगे कि लिमिट, बल्कि ये रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, आप इसी को दोबारा यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब इसके जो लास्ट 2 पार्ट हैं वो बग़ैर तो देखने में एक जैसे हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके जो आंसर हैं उन पे फ़र्क आ जाएगा और उनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी हमारे पास बदल जाएगा। पार्ट नंबर है जी हमारे पास जो 10, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। वो कह रहा है x अप्रोच कर रहा है 0 को, यानी कि आपने x की जगह क्या पुट करना है 0। तो सिंपल है जी, इधर भी x की जगह क्या पुट हो जाएगा 0, इधर भी x की जगह क्या पुट हो जाएगा 0। ज़रा बात समझिएगा, ये मैं फिर रेज कर दूंगा। 1/0 माइनस 1 1/0 माइनस 1। हमें पता है कि समथिंग ओवर 0 क्या बनता है जी इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 क्या बनता है इन्फिनिटी। और अभी हमने इंपॉर्टेंट लिमिट्स में समझा कि e की पावर इन्फिनिटी भी क्या होता है इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी। अच्छा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस। अब बहुत बड़ी वैल्यू से 1 निकाल भी दें तो वो इन्फिनिटी रहेगा, या प्लस कर दें तो वो तो और इंक्रीज़ होकर इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कोई टेक्निक लगानी पड़ेगी। क्यों जी? टेक्निक लगाने से पहले ये जो हमारे पास है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि जो आपका x अप्रोच कर रहा है, या जो x है वो 0 से क्या है लेस देन है, यानी कि 0 से लेस का मतलब है कि आपके पास जो x की वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, यानी कि जो नंबर्स पुट हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, माइनस वाले पुट हो रहे हैं। तो ज़रा बात समझिएगा कि इसका मतलब है कि इन्फिनिटी भी दो तरह की है ना, ये 0 है, या इस तरफ वाला माइनस इन्फिनिटी और इस तरफ वाला प्लस इन्फिनिटी, ये 0 बीच में बाउंड्री समझ लें। तो क्योंकि हम इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, माइनस नंबर पुट कर रहे हैं, तो जो हमारी इधर इन्फिनिटी भी बनेगी वो भी कौन से बनेगी, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, यही पॉइंट आपने याद रखना है। पर अगर यहाँ पर होता x ग्रेटर दैन 0, यानी कि 0 से बड़े बड़े नंबर, तो इसका मतलब है अब जो हमारे पास इन्फिनिटी बनती वो नेगेटिव बनती। यहाँ पर x जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 से जो 0 है उससे वैल्यूज उसकी कम है, तो इसका मतलब है वो इस तरफ से अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पर जो इन्फिनिटी है वो हमारे पास नेगेटिव वाली है। ठीक है, तो बस यही इसमें मेन ट्रिक था। बाय अप्लाइंग लिमिट वी गेट, जैसे ही इसके ऊपर लिमिट अप्लाई हो गई ये 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी इस वजह से। ठीक है जी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी को अगले स्टेप में हम यूँ लिख सकते हैं, e की पावर इन्फिनिटी 1/e की पावर इन्फिनिटी। माइनस वाले को क्या बना सकते हैं, उल्टा के प्लस में, साथ में -1 वैसे का वैसे। सेम इसको भी मैं क्या लिख लूँगा, 1/e की पावर इन्फिनिटी, साथ में आ गया मेरे पास प्लस। अच्छा जी, e की पावर इन्फिनिटी हमारे पास क्या निकला था, इन्फिनिटी था। ठीक है जी, अब आपको ज़बानी याद रखनी चीज़ें। 1/e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस 1, और 1/इन्फिनिटी क्या था हमारे पास, 0 -1 और 0 प्लस 1। 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर आ गया -1/1। डिवाइड में भी 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास जो आंसर निकला वो क्या आ गया, -1। यहाँ पे साथ में लिख देंगे कि 1/इन्फिनिटी हमारे पास क्या होता है, 0। ये आपको पहले समझा दिया था पिछले लेक्चर में कि 1/इन्फिनिटी 0 क्यों होता है। ठीक है जी, और ये इंपॉर्टेंट्स जो लिमिट्स हैं ये भी आज के लेक्चर में हमने पहले रिवाइज कर लिए हैं। अब हमारे पास इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर फ़र्क आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर अगर आप गौर करें तो x आपका जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 को, लेकिन पॉजिटिव साइड से। तो जब पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब है अगर अब हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो इन्फिनिटी बनेगा वो प्लस का इन्फिनिटी बनेगा, तो वो ऊपर ही रह जाएगा इस तरह, माइनस का नहीं बल्कि प्लस का। तो ऊपर ही रहने का मतलब है इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी +1, तो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन में हम जो लिमिट है वो अप्लाई करके आंसर फाइंड नहीं कर सकते, तो कोई टेक्निक लगाएंगे। तो आपने याद रखना है कि टेक्निक ये यूज़ करनी है आपने e की पावर 1/x जो है वो कॉमन ले लेना है। ठीक है जी, जब इस वैल्यू से कॉमन लेंगे तो कुछ भी नहीं इसके पास बचा, तो क्या रह गया 1,
और जिस वैल्यू के पास वैल्यू ना हो और उससे कॉमन ली जाए वो वैल्यू आ जाती है उसके डिवाइड। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी की पावर 1/x कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा 1 + 1/e⁻1/x। अगले स्टेप में ये दो वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, तो अब आप जो लिमिट है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास जो आंसर है वो भी आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लें। बाय अप्लाइंग लिमिट वी गेट, क्या मिला जी हमें लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 - x की जगह 0 पुट करेंगे तो 1/0 और 1/0 क्या बन जाता है, ये तो था ही था ना, 1/0 तो इसकी पावर क्या बन गई इन्फिनिटी। अच्छा e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, फिर से इन्फिनिटी मिल जाएगा तो, और 1/इन्फिनिटी पिछले वाले क्वेश्चन के मुताबिक 0, इधर 1 + 0 तो 0 का कोई मतलब नहीं है, डिवाइड में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है 1। ठीक है जी, आप इसका छोटा सा शॉर्ट सा तरीका है जो आपको जवाब याद रखने में मदद करेगा। जब आपका x पॉजिटिव होगा तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आना, जब आपका x नेगेटिव होगा तो आपका जो आंसर है वो भी क्या निकलेगा -1। यहाँ तक आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 है वो ख़त्म हो गई।